नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या माफिया को मिट्टी में मिलाने का दावा करने वाले योगी बाबा को अब छोटे छोटे बच्चों से डर लगने लगा है? क्या योगी को इस बात की चिंता सता रही है कि गांव-गांव पहुंच रहे यूट्यूबर्स कहीं उनके दावों की पोल खोल कर ना रख दे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आखिर क्यों योगी ने स्कूलों में पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी? दोस्तों, इन दिनों जिस तरीके से यूपी में स्कूलों की बदहाली को लेकर जेन अल्फा आंदोलन तेजी से फैल रहा है, उससे योगी की कुर्सी हिलने लगी है। एक तरफ यूपी चुनाव सिर पर है, दूसरी तरफ गांव-गांव में बच्चे स्कूल की बदहाली को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बच्चों से निपटने के लिए एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में स्कूलों की समीक्षा करने का फैसला किया गया। ऐसा लगा कि सरकार जाग गई है, अब छात्रों का सड़कों पर उतरना सफल हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अधिकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधार पाए। उन्होंने कई जिलों के स्कूलों में यूट्यूबर्स और पत्रकारों की एंट्री ही बैन कर दी। योगी यूपी के स्कूलों को जापान जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने यूपी के स्कूलों को नॉर्थ कोरिया में तब्दील कर रख दिया। अब न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। यही है यूपी का योगी मॉडल। लेकिन पिछले दिनों ऐसा क्या हुआ जिसके बाद प्रशासन ने पत्रकारों की स्कूलों में एंट्री पर बैन लगा दिया, और इसको लेकर अखिलेश यादव का क्या कहना है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, पिछले दिनों जब कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान चलाया तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। बता रहे थे कि उन्होंने यूपी के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये 17 के पहले क्या था? 17 के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे। अगर छात्र भी है शिक्षक भी है तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे। अब देखिए, एक और जहां योगी आदित्यनाथ स्कूलों को लेकर लंबी लंबी फेंक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकारी और अन्य स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जेन अल्फा के छात्र लगातार सड़कों पर उतरना शुरू कर चुके हैं। यूपी के छोटे छोटे गांव से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक में छोटे छोटे छात्रों ने अपनी अपनी छोटी छोटी डिमांडों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार के नाक में दम कर दिया है। लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज, आजमगढ़, महोबा समेत कई जिलों में छात्रों ने शिक्षकों की कमी, खराब भोजन, पीने के पानी, शौचालय, पंखे, जंजर भवन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किए, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इन प्रदर्शनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद योगी आदित्यनाथ इतना घबरा गए, उन्होंने स्कूलों की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने के निर्देश दे डाले। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकारी स्कूलों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी करने में जुट गए। मुख्य सचिव MP गोयल ने डिविजनल कमिश्नर और जिलाधिकारियों को स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। और तो और यूपी के स्कूलों में बाहरी व्यक्ति, पत्रकारों और यूट्यूबर्स पर बैन लगाना भी शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत आजमगढ़ से हुई। सबसे पहले 31 जुलाई को आजमगढ़ में आदेश आया, फिर 7 अगस्त को बलिया में ऐसा ही आदेश आया। इसके बाद मऊ, बलरामपुर और आगरा तक ऐसे आदेश आ गए, और जिले भी इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अयोध्या का है, जहां शैक्षिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को परिसर के
स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आदेश के अनुसार सोशल मीडिया से जुड़े किसी व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्कूल परिसर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने कहा कि स्कूलों में बाहरी लोगों द्वारा फोटो वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब आप खुद ये सोचिए, स्कूलों की सच्चाई दिखाने से क्या वाकई बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है या नहीं? क्या यूपी के स्कूलों में इतनी जमकर पढ़ाई कराई जा रही है कि स्कूल की बदहाली दिखाने से बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे? वहीं इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सभी आदेशों को लेकर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि लो अब सोशल मीडिया बंदी आ गई। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया वालों को सरकारी स्कूलों में जाने से रोकना बताता है कि सरकारी स्कूलों के हालत सच में बदहाली की दुख भरी कहानी कह रहे हैं। स्कूलों में क्लासरूम, बोर्ड, पंखे, बिजली, पीने के पानी, दोपहर के खाने, टॉयलेट, लैब, कॉपी किताब, यूनिफॉर्म से लेकर कई विषय के टीचर्स की बेहद कमी है। अखिलेश ने कहा कि सोशल मीडिया को तो सरकार रोक लेगी, लेकिन जेन अल्फा का क्या करेगी? वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर सौरभ दास ने भी कई यूपी के स्कूलों की बदहाली और जेन अल्फा के प्रदर्शनों को लेकर टिप्पणी की। कन्नौज के एक स्कूल से प्रिंसिपल साहब को हटाए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे जेन अल्फा को देखकर सौरभ दास ने कमेंट किया कि उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर जागरूकता की लहर। इसके साथ ही महोबा में जब अपनी बदहाल सड़क की आवाज उठाने सड़क पर उतरे जेन अल्फा के बच्चों के साथ योगी की पुलिस ने बदसलूकी की, उन्हें लात मारकर घसीटा, तो इस पर सौरभ दास ने सवाल उठाया कि यूपी पुलिस स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ गुंडों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? वहीं महोबा वाले मामले को लेकर आप सांसद ने लिखा कि वाह रे दरोगा जी, गजब बहादुर हैं आप, छोटे बच्चों को लात मार रहे हैं, इसके लिए तो आपको गोल्ड मेडल मिलना ही चाहिए। अब देखिए, जिस तरीके से यूपी में एक के बाद एक छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं, उससे सवाल खड़ा होता है क्या जेन अल्फा का विरोध सरकार के लिए नई चुनौती है? तो आपको बता दें कि इन घटनाओं की खास बात यह है कि छात्रों का विरोध किसी संगठित राजनीतिक आंदोलन के पारंपरिक ढांचे में नहीं दिख रहा है। अलग अलग जिलों में छात्र स्थानीय समस्याओं को लेकर खुद ही सड़क पर उतर रहे हैं और कई मामले में प्रशासन को मौके पर जाकर उन्हें सुनना पड़ रहा है। इसलिए सरकार यहाँ इन बच्चों के आंदोलनों के पीछे दिमागी नक्सलियों का हाथ या विदेशी फंडिंग का आरोप नहीं लगा पा रही है। फतेहपुर में प्रदर्शन के बाद सुविधाओं में सुधार हुआ, हमीरपुर में सड़क की मरम्मत हुई और लखनऊ उन्नाव के प्रदर्शनों के बाद सरकार ने राज्य के सभी 103 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सर्वोदय विद्यालय के निरीक्षण के आदेश दिए गए। इससे एक तरफ यह संकेत मिलता है कि छात्रों के दबाव का प्रशासन पर तत्काल असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने यह भी चुनौती खड़ी हो गई कि स्कूलों की समस्याएं छात्रों के सड़क पर उतरने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ही क्यों सामने आ रही है। योगी सरकार ने अब अधिकारियों से सिर्फ वो समस्याओं के समाधान की नहीं बल्कि लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने की भी बात कही है। यही कारण है कि जेन अल्फा के इन प्रदर्शनों को अब केवल छात्रों के स्थानीय शिकायत के बजाय उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े बड़े सवाल के रूप में देखा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।